तारड़ साहब आप बात कर लें, उसके बाद अगर फिर भी कोई मेंबर बात करना चाहेगा इशू पे, डिप्टी स्पीकर साहब आपको आगे चेयर करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर जी, आपने मौका अता फरमाया। सबसे पहले तो मैं सदर पाकिस्तान का जिक्र हुआ, उनकी तकरीर का जिक्र हुआ फ्लोर ऑफ द हाउस में, उनकी सेहत के लिए क्योंकि वो रूह सेहत हो रहे हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उनको जल्द जो है वो सेहतयाबी से हमकिनार करे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी उनसे फ़ोन पर बात हुई और उन्होंने मिजाज पुरसी की। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ही इज़ द हेड ऑफ द फेडरेशन, तो ये पैगाम फ्लोर ऑफ द हाउस से जाए, मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। जनाब स्पीकर, ये जो वफाक की मजबूती है, इकाइयाँ मजबूत होंगी तो वफाक मजबूत होगा। इस हाउस में मौजूद पॉलिटिकल पार्टी जिस साइड पे बैठी हैं, पिछली कई दहाइयों में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, वफाक की मजबूती के लिए किरदार भी अदा किया गया है और बेशुमार कुर्बानियां भी दी गई हैं। यहां बड़ी बात होती है, तनकीद भी होती है, मगर जो कुर्बानियां सियासी रहनुमाओं ने दी है, सियासी पार्टियों ने दी है, वो अपनी मिसाल आप हैं और हम एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा हैं। हमारी जमात एक जमहूरी जमात है और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस की बात करना चाहता हूं कि हम किसी चीज को बुलडोज करने में बिलीव नहीं करते और ना ही कोई राय मुसल्लत करने पे बिलीव करते हैं। इस मुल्क में एक आइन मौजूद है, उस आइन के तहत एक निजाम मौजूद है और जो 1991 का पानी की तकसीम का अकॉर्ड है, जिसको वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड कहते हैं, उस पर तमाम सूबों के दस्तखत मौजूद हैं। उस अकॉर्ड के नतीजे में जो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में मार्ज़े वजूद में आया, इसी पार्लियामान ने एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मंजूर किया जिसको इरसा एक्ट कहते हैं 1992। उस एक्ट के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से एक निजाम वज़ा किया गया और जब आइन मौजूद, कानून मौजूद, एक निजाम मौजूद और एक अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया जिसे इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी कहते हैं, उसके तहत रूल्स भी मौजूद हैं। तो जनाब स्पीकर, हम सियासी और जमहूरी लोग हैं और कंसेंसस बिल्डिंग के हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहते हैं और मैं ये बावर कराना चाहता हूं कि हम ये समझते हैं कि इकाइयां मजबूत होंगी तो वफाक मजबूत होगा। इस मुल्क के चारों सूबे और गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर हमें उतने ही प्यारे हैं जितना हमें पंजाब प्यारा है। सिंध की धरती औलिया इकराम की धरती है, उससे हमें जो लगाव है वो हमारे लिए एक मुकद्दस हैसियत रखती है। और मेरे ऑनरेबल मेंबर सिंध से मौजूद हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ये एक टेक्निकल इशू भी है और टेक्निकल इशू का हमेशा हल जो है वो टेक्निकल निकला करता है। तो कोशिश होगी कि इस पे बुलडोज ना किया जाए और अफाम तफहीम से इस मसले का हल निकले। जनाब स्पीकर, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो आज जो ऑपोजिशन का रवैया रहा, मैं बहुत मुख्तसर इस पे समा खराशी करना चाहूंगा। सिर्फ 2 मिनट अगर आप अता फरमा दे। मैं इस इशू को आपने बता जी, दिया मैं इस पे मैं वाइंड अप कर दिया जी कि बगैर मुशावरत किए हुए जी, मैंने यही अर्ज किया कि इस पे कंसेंसस बिल्डिंग, हम जमहूरी लोग हैं, कंसेंसस बिल्डिंग के साथ और कोई बुलडोज करने में हम बिलीव नहीं करते हैं। तो एक जमहूरी प्रोसेस के तहत जो है इसको अफाम तफहीम से हल करने की हमारी कोशिश है। तो मैं जनाब स्पीकर एक आपकी इजाजत के साथ सिर्फ अनवर्दी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और मैं अनवर्दी इसलिए कह रहा हूं कि वो उन्होंने अपने कॉन्डक्ट से साबित किया है कि ही इज अनवर्दी ऑफ बीइंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आपकी फराख दिली का, आपकी गैर जानिबदारी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की और आज जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मैं समझता हूं कि हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं
कि जिस तरह के अल्फाज डिसऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने यहां इस्तेमाल किए और इस हाउस की तौकीर का ख्याल ना किया और इस बात का भी ख्याल ना किया कि आपने उनके 5 अफराद को अरकान को मौका दिया बात करने का। उसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि ना वो केपी से सिंसियर है ना वो सिंध से सिंसियर है, क्योंकि जब कार्टलिंग की बात हुई तब भी उन्होंने जवाब सुनना पसंद नहीं किया क्योंकि वो उस मसले में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जब सिंध की बात हुई उस पर भी जवाब सुनना उन्होंने गवारा नहीं किया क्योंकि वो उस मसले में भी दिलचस्पी नहीं रखते। तो मैं ये चंद अशार अनवर्दी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की नजर करके इजाजत चाहूंगा कि जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। मेखाने की तौहीन है, मेखाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। बहुत शुक्रिया।